अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर पाकिस्तान के साथ हाजिर है साइमा अमजद, इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि आज का दिन आपका भरपूर गुजरेगा, बहुत ही ब्लेसिंग्स वाला होगा। और जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो तो मज़े करें, वो मज़े इसलिए करें कि आज जो है यहाँ पे आम तातील का ऐलान कर दिया गया है, बिकॉज़ वी ऑल नो कि जनाब OIC का इजलास जारी है। और अगर हम बात करें OIC के हवाले से तो लाइक ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है कि इतने सारे मुल्कों के वज़राए ख़ारजा को एक प्लेटफॉर्म पे, वो भी इतने हसास मौजू पे इकट्ठा करना आजकल की इन्वायरमेंट में, दैट इज़ अ बिग सक्सेस। और अगेन ये वही वाली बात है, जब हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस बारे में बयान सुना, ट्वीट सुनी, तो उसमें यही था कि 41 ईयर्स पहले जो OIC का इजलास हुआ था वो भी अफ़गानिस्तान के ऊपर था। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का जो ये वाली जो कॉन्फ्रेंस है ये भी अफ़गानिस्तान के ऊपर ही है। और बेसिकली उसमें जो है उसकी रीज़न ये थी कि जितने भी जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म लेने को है, उसको किसी तरीके से रोका जा सके और उसका कोई सद्देबाब किया जा सके, अफ़गानिस्तान को सपोर्ट दी जा सके इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली फाइनेंशियल सपोर्ट, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जितनी उनकी यूथ है उसको स्किल्स फ्राहम की जाएँ, उनकी इमदाद की जाए, जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको इंश्योर किया जाए। बिकॉज़ बहुत अभी भी वहाँ की जो वुमेन है, जो फ़ीमेल है, उनको उस तरीके से मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी में मौक़े नहीं दिए जा रहे और दुनिया के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। फिर एक जो फूड का हंगर एक क्राइसिस जो है एक सर उठा रहा है, उसका ख़दशा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र किया अफ़गानिस्तान ने। और अब ये वक्त आ जाता है, इजलास में इस चीज़ पे भी ज़ोर दिया गया कि जो फ़ंड्स फ्रीज़ किए हुए हैं US ने अफ़गानिस्तान के, उनको भी रिलीज़ किया जाए ताकि वो अपने नॉर्मल जो मामूलात ज़िंदगी हैं, जो गवर्नमेंट के सारे इश्यूज़ हैं, उनको बख़ैर खूबी चला सकें। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ अब दिस इज़ द हाई टाइम कि अफ़गानिस्तान जो है उसके अंदर जो पीस बिल्डिंग है, उसके अंदर जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सारे जो हैं इसके अंदर अपना किरदार अदा करें। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हमने देखा यही है कि जनाब अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया गया है, काइंड ऑफ ये वाली जो एक चीज़ है ना, इसमें देखने की बात, सोचने की बात यही है कि हम किस तरीके से सारे लोग मिल करके इसके अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सबसे जो अहम बात है इसमें, जो P5 के जो मुस्तकिल मेंबर थे, यूनाइटेड स्टेट्स थे, UK था, चाइना, रशिया एंड जर्मनी, उन सब की जो शिरकत हुई है इस इजलास में, और उनके जो वज़राए ख़ारजा हैं उनकी तरफ से जो है इसमें जो अपना एक शामिल होना है, वो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद का ऐलान किया है अफ़गानिस्तान के लिए, बट दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। आगे ये होता है कि जी इम्प्लीमेंटेशन जब होगी इसके ऊपर, जितनी भी सारे, इसका एक एलामिया जारी किया गया, इंतहाई अहम इजलास इसको कहा जा रहा था। और इसका जो एलामिया है, पहला कदम उठा लिया गया है। यही बात होती है कि जी चलें, एक सर जोड़ के सब बैठे उस मसले का कोई हल निकालने के लिए। लेकिन अब इसका जो अगला स्टेप है वो है इम्प्लीमेंटेशन के, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। जितनी सारी चीज़ों में एग्री किया गया है, जिन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, तो उसको अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए ताकि ख़ित्ते में अमन व अमान जो है पैदा हुआ जा सके, किया जा सके। और दैट इज़ वेरी गुड स्टेप। और मैं कहती हूँ कि आज कल के इन्वायरमेंट में, जबकि सिक्योरिटी इश्यूज़ भी थे, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड और एक सक्सेस है पाकिस्तान की सफारती सतह पे। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि आगे ये किस जो है शेप अप होता है, कैसे हम इसको आगे लेकर के चलते हैं, जितने भी इसके सारे पॉइंट्स आए हैं। दूसरा जी, बहुत अहम खबर थी आज की, बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं KPK में। एंड जैसे कि आप उन लोगों को जिनको नहीं मालूम बताते चलें कि जो सबसे टॉप मोस्ट सीट है वो मेयर की सीट है वहाँ पे। लेकिन इन बल्दियाती इंतखाबात में भी हमने देखा, तकरीबन सभी कुछ देख लिया, चाहे वो ख़ुद को हमला था, फायरिंग थी, तोड़ फोड़ था, जलाओ घेराव था, इवन के ख़वातीन भी आपस में गुत्थम गुत्था नज़र आई कुछ स्टेशंस पे। ANP के एक उम्मीदवार थे जिन्होंने फायरिंग के बाद ख़ुद से खुशी में जब फायरिंग की तो ख़ुद भी उसके अंदर जहाँ भाग हो गए। अगेन ये एक बहुत बड़ी मतलब अजीब लम्हे फ़िक्री है कि एक छोटे से लेवल के ये इंतखाबात होते हैं, और KPK के अंदर क्या ये इतना मुश्किल है कि इसको हम अफ़ाम व तफ़हीम के साथ अच्छे तरीके से नज़्म व ज़ब्त को इंश्योर करते हुए हम इंतखाबात को जो हैं वो पूरा मुकम्मल कर सकें, पाया तकमील तक पहुँचा सकें, इंश्योर कर सकें। और जहाँ तक नताइज की बात, अभी गैर हतमी नताइज का ऐलान किया गया है। बज़ाहिर जो है PTI इज़ टेकिंग द लीड, उसने 8 सीटें ली हैं। इसी तरह ANP के पास
5 सीटें, बाकी जमातों के पास भी एक एक करके कुछ सीट आ रही है, बट अभी इंतखाबात वहाँ जारी हैं और अभी फाइनल सरकारी सतह के ऊपर जो है कोई नताइज का ऐलान नहीं किया गया। अगर हम मेयर की सीट के कैंडिडेट्स की बात करें तो पीटीआई के जो है रिजवान बंगिश साहब हैं, इसी तरह एएनपी के हाजी शेर जमान हैं, जेयूआईएफ के हाजी जुबैर अली हैं। सो वही विश के जो भी बेस्ट कैंडिडेट है, बिकॉज हमने यही देखा एक जोड़ तोड़ चल रही होती है। अगर हमने देखे तो एक उम्मीदवार की जो है फुटेज भी फाइनल लाइव हो रही है, वायरल हो रही है कि उन्होंने कहा कि जी मैंने तो इतने पैसे लगाए। तो ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई हैं, जिसकी वजह से जो हम मेन स्ट्रीम होता है ना, जो एक जज्बा होता है मेयर का या जो बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं कि जी आवाम की खिदमत, वो कहीं बहुत पीछे चला जाता है, बहुत पसे पुश्त उसको डाल दिया जाता है। बट अगेन जी वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। आज इवनिंग तक उम्मीद है, क्योंकि अभी इंतखाबात का सिलसिला वहाँ जारी है, तो हमें इसके नताइज भी मिल जाएंगे। बट अगेन हम ये चाहते हैं कि जितना मरहला अब ये रह गया बल्दियाती इंतखाबात का, ये अफ़हाम व तफ़हीम से और अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से तय हो जाए और इसके नताइज जो हैं सब तस्लीम भी करें, और जो लोग इसके अंदर सेलेक्ट होके आए वो अल्टीमेट जो उनका गोल है उसके ऊपर भी फोकस कर सकें, विच इज़ सर्विंग द नेशन एंड सर्विंग द कम्युनिटी। आज जनाब हमारा जो टॉपिक है वो बहुत मज़ेदार है। हम सब का एक विश होती है कि जी हम फिट रहें, हेल्थ रहें। तो जनाब आज हम बात इसी हवाले से करने वाले हैं कि जी हेल्थ एंड फिटनेस है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। जो आपकी वेट लॉस जर्नी होती है वो क्या होती है, और जनाब आजकल कुछ बड़ी हॉरिफाइंग किस्म की जो है हम देखते हैं कि चीज़ें आ रही हैं नेट के ऊपर कि और सुनने में आते हैं इंफॉर्मेशन कि जी जो 6 पैक 8 पैक्स के चक्कर में हमारी यूथ पड़ी हुई है वो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं। और ये जो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल है ये क्या इफ़ेक्ट देते हैं, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या है, शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट क्या है। और देखा जाए अगर फिटनेस है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के अलावा इट एक्चुअली एड्स वैल्यू टू योर मेंटल हेल्थ। तो जनाब इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। बड़े मज़ेदार किस्म के गेस्ट हैं जी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं फैसल इरफान, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, लाइफ कोच भी हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब सुलेमान खान, फिटनेस ट्रेनर है। और एक बड़े मज़ेदार किस्म की जो बात मैं आपको बताऊं, ये दोनों बाप बेटे भी हैं। तो वेलकम टू द शो फैसल एंड सुलेमान जी। फैसल खान साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आजकल की जो सर्दी का मौसम है इसमें जनाब किस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेट करें कि कंबल और रज़ाई छोड़ के हमें जिम जाना है और अपनी फिटनेस का ख्याल करना है। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप यू शुड बी मेंटली मोटिवेटेड। एग्जैक्टली। दूसरा, आप अपनी सर्दी के हिसाब से अपनी डाइट को चेंज करें। इसके अंदर आप ज़रा अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन ऐड करें, यखनी ऐड करें, लेकिन देसी यखनी। हाँ। जैसे होता है ना कि लैम्ब की या बड़े गोश्त की यखनी, जहाँ पे हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं जानवर की, या आप वेड़े की दुम की यखनी पीते हैं, या बकरे की गर्दन तो की इसमें यखनी फैट्स पीते हैं। कितने होते हैं जो देसी यखनी होती है? आप देसी यखनी, इट्स नॉट अबाउट, जब आप यखनी बनाते हैं ना तो इसका एक प्रोसेस होता है कि आप इसको कम से कम 8-10 घंटे का आप दम लगाएं, और फिर उसके बाद जब वो ठंडा होगा ना उसके ऊपर से आपने वो फैट की लेयर एक ऊपर आ जाती है, वो आपने उतार लेनी है। ओके। अच्छा, वो आपके और काम आएगी, उसको आप बेशक खानों में इस्तेमाल करें। इट इज लाइक देसी घी, वो आपको देसी घी की तरह जो है ना वो फायदेमंद है। वो अच्छा, ये जो जिम इंस्ट्रक्टर, फिटनेस इंस्ट्रक्टर रिकमेंड कर रहे हैं ना आजकल देसी घी भी कि आप खा सकते हैं, इट्स गुड देन वो जो आपका ऑयल्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, इससे बेटर है, मच बेटर। और देखिए बात है कि मैं तो स्पोर्ट्स साइंसेज को, मेडिकल साइंसेज को रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, और फिर मैं अपने लिए भी कोई चीज़ देखता हूँ कि मैंने क्या कंज्यूम करना है, और फिर मैं जो मेरे साथ जो लोग हैं उनको भी मैं वही एडवाइस करता हूँ, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, फैमिली है, वट एवर इट इज़। लेकिन जो आज का ये टॉपिक था कि जिसके ऊपर हमने बात, बिल्कुल हमें एग्जैक्टली मैंने आपसे इनफैक्ट सवाल ये करना था। ये तो सर्दी का मौसम था, हम यखनियों की तरफ चले गए कि यखनी कैसे हम बना के पिए। बट देखिए फैसल, मसला ये कि अभी जब हम लोग इसको रिसर्च भी करते हैं ना, दे आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल। हर बंदा फिटनेस इंस्ट्रक्टर बना हुआ है। बड़ा कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले तो आप इसको देखें कि हाउ टू फाइंड द एक्यूरेट वन के जो सही है। देखिए, फिटनेस ट्रेनर मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन आपके लिए वो है कि आप जिसके पास जाते हैं वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करे, आपको केमिकल से दूर रहने का एडवाइस करे, रादर देन कि वो आपको 2-4 मुख्तलिफ चीज़ों का स्टैक के ऊपर डाल दे कि जी अब आप अगर वेट लॉस पे हैं तो आप फैट बर्नर यूज़ करें, अगर आप मसल अप करना चाह रहे हैं तो फिर आप डिफरेंट प्रोटीन शेक्स हैं, वो मैस गेनर है, क्रेटीन है, डिफरेंट इस टाइप की चीज़ें हैं। लेकिन बेहतरीन जो आपके लिए ट्रेनर है वो है जो आपको इन चीज़ों से बचा के रखे। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। क्यों? बेसिकली द फिटनेस इज लॉन्ग टर्म फिटनेस। ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ना,
इनके लिए फिर आप जितने फिर ये केमिकल्स के सर के ऊपर होते हैं। बिल्कुल मतलब वी हैव हर्ड अबाउट स्टेरॉइड्स एंड यूजेज ऑफ स्टेरॉइड्स। बिल्कुल ये ऐसे होता है कि जैसे आप इंस्टाग्राम पे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, फेसबुक पे आप देख रहे हैं, डिफरेंट ट्रेनर्स दे एक्सपोज देयर बॉडीज, दे लुक रिप्ड एग्जैक्टली और वो बड़े कट अप नजर आ रहे हैं, सिक्स पैक्स नजर आ रहे हैं, मस्कुलर नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बात समझनी चाहिए कि जितने भी लोग हमारे इधर भी टीवी हमें देख रहे हैं, हमारा मैसेज सुन रहे हैं, मोस्टली दीज आर नॉट रियल बॉडीज, दीज आर कॉस्मेटिक बॉडीज। कॉस्मेटिक बॉडीज, अच्छा ये Cosmetic एग्जैक्टली bodies. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है They कि use बताया different type of chemicals which are harmful for the bodies। और आज हम जो स्पेशली डिस्कस करेंगे the use of steroids in body building in gyms। बिल्कुल बिल्कुल इसी क्योंकि अब ये एक देखें हर जगह पे एक माफिया है, वो दे नीड टू मेक मनी आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली कुछ लोग होते हैं जो बेचारे यूज हो जाते हैं। जैसे हम आपको मैं जिंदा मिसाल अभी दूंगा, रिसेंटली 2018 में मिस्टर ओलंपिया जिसने विन किया, मिस्टर ओलंपिया सबसे बड़ा टाइटल है बिल्कुल दुनिया में, जो सबसे बड़ा टाइटल है इस टाइम बॉडी बिल्डिंग का, वो मिस्टर ओलंपिया। तो 2018 में एक शख्स शॉन रोड्स उसका नाम था, वो 2018 में ही वन मिस्टर ओलंपिया। अगर वो इतना सक्सेसफुल और इतना हेल्दी एक वो कोई वो होता उसका जर्नी होता, ही पास्ड इन 2021। एट द एज ऑफ आई थिंक 30s में होगा। ओह माय 30s या गॉड, हार्डली 40s में होगा। बहुत, क्योंकि ये वो इफेक्ट हैं जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। अभी फौरी तौर पे तो हम चाहते हैं कि जी हम बड़े सुपरमैन लगें, स्पाइडरमैन लगें, और लोगों को पता नहीं एक वैलिडेशन है, कॉन्सेप्ट बन गया। चलते हैं जनाब सलमान खान आपकी तरफ, सुलेमान खान कि आप बड़ी देर से बैठे हैं। अच्छा, यंग जनरेशन में एक बहुत क्रेज है ना कि हमने परफेक्ट लगना है। अच्छा पहले तो ये बताएं, 6 पैक इन है, 8 पैक इन है, इन क्या है ये तो बताएं पहले। नहीं, बेसिकली आजकल बस ये कहते हैं एथलेटिक बॉडी का ना ट्रेंड है। हाँ। कि ना बहुत ज्यादा जो एक बॉडी बिल्डिंग स्टैंडर्ड जो एक बना हुआ है कि हाँ। बिग साइज जो होते हैं हाँ। उस पे नहीं है ज्यादा। आजकल बस लोगों की ये होती है कि यार एक बीच बॉडी हो, एक अच्छा। एथलेटिक हो बंदा ना, ओके। कि हर तरह की रनिंग भी कर सके और थोड़ा बहुत स्ट्रांग भी हो, इस टाइप के आजकल अच्छा गोल मतलब हैं। ये भी चेंज होते रहते हैं, जैसे होता है ना लंबी कमीज आ गई, छोटी कमीज आ गई, फैशन ट्रेंड्स चेंज होते हैं, कट कॉलर चल रहा है, जी, स्लिम जी। फिट चल रहा है, तो ये इसकी भी ट्रेंड्स हैं। हाँ जी, अब एरा चेंज हो गया। अब इस तरह से है कि ज्यादातर ना लोग जाते हैं एथलेटिक की तरफ जो लॉन्ग टर्म फिटनेस है। मतलब कि ये नहीं कि आप साल में आपकी लुक चेंज हो रही है, कभी आप बहुत पीक पे हैं अपनी फिटनेस पे, कभी आप डाउन हो रहे हैं, इस तरह से नहीं। बस आपकी बॉडी ना ऑल द ईयर इस तरह से चले कि आप उसको मेंटेन रख सके। अच्छा सुलेमान, आप माशाल्लाह खुद इतना ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस करते हो बड़े अच्छे हेल्दी वे में, क्योंकि आपके पास तो आपके एक घर में भी जी, वो जी, जो है जी। ना मौजूद है एक ट्रेनर। तो लेकिन आप मुझे बताओ कि जब वंस यू आपने एक तो पहले ये कैसे सोचा कि आपको इसी फील्ड में आना है और यूथ को इंस्पायर करना है, क्योंकि आपको लग रहा था कि गैप है और जो सही इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिल रही है। नहीं, असल में एक तो पापा की वजह से भी काफ़ी गाइडेंस थी। ऊपर से जब एक दफ़ा मैंने स्टार्ट कर दिया ना, तो शुरू में तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि यार आपने अपने शौक से स्टार्ट किया था? हाँ, मतलब आपको मुझे शौक था? मैं बस पापा को देख के मुझे भी एक वो हो गया था, एक स्टार्ट हो गया था। तो फिर साथ साथ जैसे ही मैंने देखा ना इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो फिर मैंने नहीं छोड़ा जिम करना। फिर मैं साथ साथ स्टार्ट हो गया, और साथ साथ जो मेरे दोस्त वगैरह थे वो भी मेरे साथ साथ आना शुरू हो गए। उन्होंने आपने देखा, उनको भी गाइड करना हाँ, शुरू कर उन्होंने दिया? देखा कि मेरे में इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो यार हम भी स्टार्ट करें साथ साथ हाँ, इसके। जबरदस्त। क्योंकि टाइम लगता है, लॉन्ग टर्म चलता है काम, ये नहीं कि एक महीने के अंदर बंदा कुछ, तो ये है कि सालों की गेम होती है। साथ साथ जब बंदा करता है तो फिर लोग देखते हैं कि यार इसने इतना एक लंबी जर्नी इसने की है और की अब है। इसमें चेंजेस अच्छा आएंगे। सुलेमान, जैसे अभी आपने ये बोला ना कि ये सालों की जर्नी है, तो एग्जैक्टली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ डिस्कस करें कि जब आप एक बिल्कुल 16-17 साल का, व्हाट इज़ द राइट एज जिसमें आपको जिमिंग करनी चाहिए, पहले तो ये बताएं ना। असल में एक मिथ्स होती है कि जी ये हाइट रुक जाती है, इस तरह से हो जाता है। मुझे अच्छा। मैं अब तकरीबन 16 इयर्स का था जब मैंने स्टार्ट कर दी थी। मैं बॉडी वेट करता था, वेट ट्रेनिंग उस टाइम मैं नहीं करता था। तो ये है कि राइट टाइम मतलब यही है कि जब आपकी हाइट एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पे आ गई है, आप बॉडी वेट से स्टार्ट करें, बेसिक्स अपने अच्छे करें, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स। एक मतलब दफ़ा आपकी आप स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट करें। एक दफ़ा आप अपनी बॉडी को उठाना शुरू कर देंगे ना, अगर आप अपनी बॉडी को लिफ्ट कर सकते हैं तो फिर मीन्स उसके कि बाद उसको आप आदत पड़ जाए हाँ जी। कि आपको एक्सरसाइज की एक खास। जी, आपकी बॉडी को ना एक आदत पड़ जाए कि फिर अपनी बॉडी को जब आप उठाना शुरू कर देंगे तो आपके लिए वेट उठाना मुश्किल नहीं होगा। साथ साथ आप फिर वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब 16-17 ईयर एज इज़ गुड इनफ। अच्छा, और 16-17 इयर्स में मतलब अगर बंदा स्टार्ट करता है तो वो परफेक्ट, क्योंकि देखिए वो तो बड़ी यंग एज है ना, तो बिल्कुल, वो जो एक परफेक्ट बॉडी है, ये जो जर्नी है, ये सफ़र है,
तो ये 18-19 तक मुकम्मल होता है या क्या होता है? बिकॉज आई जस्ट वांट पीपल टू बी पेशेंट वंस दे स्टार्ट ऑफ। ये नहीं हो कि जी वो कहें जी बस अगले महीने ही हमने तो नहीं सलमान खान बन जाना है। नहीं एग्जैक्टली ये है कि सबसे मुश्किल काम इसमें कंसिस्टेंट रहना है ना। कि ये है कि शुरू में जब बंदा स्टार्ट करता है तो वो कहता है यार कि कुछ बन नहीं रहा, कुछ इस तरह से है ये वो। अच्छा, ऐसे होता है? बिल्कुल होता है, मेरा अपना इस तरह से मैं काफ़ी दफ़ा मैं फेड अप हो जाता था कि यार कुछ इस तरह नहीं से हो रहा। बन नहीं रहा। लेकिन ये जैसे कम से कम मिनिमम आपको 6 मंथ्स लगते हैं कि आप एक बिग चेंज देखते हैं अपने अंदर। तो ये है कि कम से कम आप जब देखते हैं ना 2 to 3 ईयर्स आप देखते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर गेन्स आना शुरू होते हैं, आपकी एक शेप चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये है कि फिर साथ साथ फिर बंदा नहीं छोड़ता गेम करना, जाहिर है फिर आपको मोटिवेशन भी मिल जाती। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या ऐसा होता है कि जब जैसे आपने कहा ना 6 मंथ्स लगते हैं और इसके अंदर जो है आप थोड़ा डिसअपॉइंट होते हो, तो जो ड्रग्स हैं अपार्ट ये करते हैं कि आपको फौरी रिजल्ट दे देते हैं? ये तो आजकल नहीं है, काफ़ी टाइम से मतलब कि जिम्स में ना जो भी लड़के जाते थे नए इस तरह से, उनको कोई ना कोई इस तरह का एक बैठा होता है माफिया में एक बंदा इस तरह का। अच्छा। जो उनको ना फ़ौरन से कहता है कि यार कि मैं तुम्हें 2-1 मंथ्स के अंदर ऐसे रिजल्ट दे दूंगा, तुम्हारी बॉडी इस तरह से ग्रो करेगी ये वो कंपटीशन के लिए। या तो उनको फिर करती है ग्रो, मतलब वो जो आर्टिफिशियल इफेक्ट है, जैसे अभी आपने भी कहा कि जी ये जो है उनकी कॉस्मेटिक आर्टिफिशियल बॉडीज हैं, तो करती है ये इफेक्ट? नहीं एग्जैक्टली ज़ाहिर बात है कि केमिकल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हर दफ़ा मतलब कि ये कामयाब नहीं भी होती। अच्छा। कभी कभी इसका फिर बहुत ही बुरा इफेक्ट भी हो जाता है, लेकिन जिसके साथ होती हैं उनको भी फिर बाद में जो है फिर देखने पड़ते हैं उसके साथ, जो उनको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। वैसे आपसे भी हम यही वाला सवाल करेंगे कि अब जैसे इन्होंने बोला बड़ा हॉरिफाइंग सा है कि जी क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं इसके बॉडी के ऊपर, मतलब अगर आप लेते हो, क्योंकि एक तो हमें पता है ना जी आपके 6 पैक्स बन जाएंगे। अच्छा वो भी इन्होंने जैसे कहा सुलेमान ने हर एक के ऊपर नहीं इफेक्ट करती, कुछ के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट भी करती। बिल्कुल बिल्कुल। सैम देखें इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं, एक है अमेचर, एक है प्रोफेशनल। दोनों को हम डिस्कस करते हैं। प्रो जो है प्रोफेशनल है, हु इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। अच्छा उनको सारा पता भी होता है। अच्छा। इसके नेगेटिव मतलब थोड़ा बहुत यूज करा दिया। नहीं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको सब पता होता है कि हम एक समझे कि डेथ वारंट साइन करने जा रहे हैं अपना। देयर इज अ गाय रिच पियाना, उसने खुद भी बताया था कि वी आर ओके विद दिस, हमने लाइफ में अपनी एक पीक देखनी थी। उसके बाद इफ वी डाई अर्ली तो फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2018 का ओलंपिया जिसने विन किया, 2021 में ही पास्ड अवे। ये आधे ज्यादा डॉक्टर बन चुके होते हैं क्योंकि इतने केमिकल्स के साथ खेल रहे होते हैं। केमिकल साथ खेलना मींस कि ये जो स्टेरॉइड्स हैं बेसिकली दीज आर मेल हार्मोन्स। इन मेल हार्मोन्स को जब आप आर्टिफिशियली इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, तो वो क्या करेगा कि वो आपकी जो पर्सनल जो बॉडी की कैपेसिटी है, एक तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको सप्रेस कर देगा मेल हार्मोन्स की बनाने की बॉडी की कैपेसिटी को। और आपके बेसिकली हेल्थ किसका नाम है? आपकी बॉडी के अंदर एक यूनिफॉर्म एक जो चल रहे हैं ना, जितने भी आपके सिस्टम्स काम कर रहे हैं, आपके एंजाइम्स, आपके हार्मोन्स, आपका बाकी ये सब सिस्टम एक यूनिफॉर्म बैलेंस में काम कर रहा है जो अल्लाह ने सेट किया हुआ है। यू आर हेल्दी। ऐसे ही है। जब इसके अंदर डिस्टर्बेंस आएगी, जब जैसे आप किसी को कहते हैं जी थायराइड का प्रॉब्लम है जी, किसी के जैसे लेडीज के साथ एक खास एज के बाद जाके उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं एज के साथ साथ, ठीक है। अब एक बच्चा जिसकी एज स्टार्ट हुई है 18 साल, 17, 18, 19 साल, जब उसका जो मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल का जो पीक टाइम है, उस टाइम आप उसको इंजेक्ट करना शुरू कर दें डबल ट्रिपल डोजेजेस, ही इज गोना एक्सप्लोड लाइक एनीथिंग, लाइक एन एनिमल, लाइक अ बीस्ट। हाँ, exactly. क्योंकि वो जो डोज उसको कुदरत ने सेट की हुई है, क्योंकि उसको चैनलाइज भी तो करना है ना। एग्जैक्टली जो कुदरत ने एक डोज सेट की हुई है, कुदरत के काम से आगे इंसान कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता। ये इतनी कैलकुलेटेड और कैलिब्रेटेड चीजें होती हैं जो इंसान के जिस्म में चल रही हैं, लेकिन ये जो माफिया ये लोगों को फिर इस तरह कहते हैं, ये इनको आधी बात बताता है। हाँ यार ये इसका अच्छा हो जाएगा, अच्छा होगा, साइड इफेक्ट हाँ थोड़े बहुत होते हैं, फिर हम आपको पोस्ट साइकिल थेरेपी कराएंगे, वो फिर उससे ठीक हो जाएगा। इट डजंट वर्क दिस वे। मतलब मैं एक सिंपल जवाब तो मैं दे दूं कि इट इज अ बिग नो फॉर मी कि मैं किसी को कहूं कि भाई वो स्टेरॉइड यूज करे, इट्स अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। क्योंकि व्हाट आई एम प्रमोटिंग इज अ लाइफ टाइम फिटनेस, लॉन्ग टर्म फिटनेस। फिटनेस का ये नहीं है कि जैसे भी ये सुलेमान ने बताया कि वो साल के कुछ अरसे में कुछ नजर आते हैं फिर वो चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ केमिकल्स लेके ना अपनी बॉडी को स्पीक पे लाते हैं। वो अपने को श्रेड भी कर रहे होते हैं, वो अपने आप को मैसिव भी कर रहे होते हैं। हालांकि 2 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। मैसिव करने के लिए आपको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ता है, श्रेड करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में आना पड़ेगा। लेकिन ये जो स्टेरॉइड्स हैं ये आपको उस पोजीशन में लेके आते हैं कि आपको मैसिव भी कर रहे होते हैं, श्रेड भी करते हैं, शार्प भी करते हैं, एंड यू फील लाइक एन एनिमल। एग्जैक्टली आपके अंदर ताकत। अच्छा फिर
ये ऐसा एक आपको एक समझे कि एडिक्शन आ जाती है, यू कैन लिव विदाउट इट। आपने अगली दफा जब बेहतर फॉर्म में आना है, आपको उसकी ज्यादा बड़ी डोज चाहिए। एग्जैक्टली। एंड द रिजल्ट इज आपका किडनी, आपका लिवर, आपका हार्ट, ऑल दीज वाइटल ऑर्गन्स आर सफरिंग। अच्छा फैसल, आप हमें ये बताएं, अभी जैसे सलेमान आपने भी कहा ना कि जी ट्रेंड्स चेंज होते हैं, एक बीच बॉडी होती है, एक एथलीट्स की बॉडी होती है। अच्छा, जो एथलीट्स की बॉडी होती है दैट अपीयरेंटली दैट सीम्स मोर फिट एंड नेचुरल लुकिंग ना, कि उसमें को बहुत ज़्यादा ऐसे आपको पैक्स चेक्स नज़र नहीं आते। बट देन एक बॉडी होती है जो ये रेसलर्स की होती है, जैसे कि आप देखते हो कि बाहर। अच्छा, अब वो वाले लोग कैसे, वो भी क्या नेचुरल बॉडी होती है या वो भी? एंड वो तो बहुत हार्मफुल लगती है बिकॉज वो इतना ज़्यादा मैस कलेक्शन उनके अंडर होता है। सलमान, आप पहले बताओ ना। नहीं जी, जो जिस तरह इंटरनेशनल हम देखते हैं रेसलर्स वगैरह इस तरह से, ये तो टोटल फेक एक सिस्टम है ना, ये तो बट किसी भी प्रमोट कर रही हैं, अगेन इंडस्ट्री है, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, टैंक उठा के फेंक रहे हैं। अब हाउ विल दे? एक तो जो होता है ना, ये आपका मेल हार्मोन जब आप इंजेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल ह्यूमन कैपेसिटी जो है एनर्जी की उतनी नहीं, आपकी 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो आप ज़ाहिर बात है कंपटीशन नहीं कर सकते एक उस बंदे के साथ जो डोज पे है, मतलब कि गियर पे है। तो इस वजह से इनको लोग देखते हैं कि यार कि इनकी लिफ्ट्स वगैरह अच्छी हैं और ये इतने इतने केजी की डेड लिफ्ट्स कर रहे हैं और ऐसे इनकी बॉडी जो है एक्सप्लोड हो रही है। तो इस वजह से लोग देख के इनको इम्प्रेस होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदल रहा है तो लोग अगर एजुकेट हो रहे हैं ना, साथ साथ अगर थोड़ी सी भी रिसर्च कर लें साथ साथ गूगल पे, तो वो इस तरफ कभी भी ना जाएं। लेकिन फैसल, आप हमें ये बताएं, अगर आप किसी ने रेसलर बनना है ठीक है, ये भी एक आपको पता है, इसको भी स्पोर्ट्स का नाम दिया जा रहा है, ठीक है, बिजनेस भी है और स्पोर्ट भी है ना। लोगों के वहाँ पे उनके बड़े नाम है, दे आर लाइक द स्टार्स जो बाहर के उस कंट्रीज में। तो फिर किस तरीके से हम क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ड है ना प्रोफेशनल, इट इज अ वेरी डेंजरस वर्ड। इट इज अ वेरी डेंजरस वर्ड बिकॉज इट मींस कंपटीशन एंड वेरी लिथल कंपटीशन। उसको जो प्रोफेशनल जो बंदा बनेगा ना, मैंने अब इनको कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग से मना कर दिया। मैंने इनको क्या किया, आपने कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग का नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये इंसान के जहन को इस तरह चैनलाइज कर देता ना कि वो फिर आप फिर रैशनली सोचते, फिर आप कहते हैं यार कि ये करूं या वो करूं, मैंने विन करना है। अच्छा, अब ये क्या होता है कि जैसे अब प्रोफेशनल के लिए यू हैव टू बी ऑन ऑल दीज गियर्स, क्योंकि आपके कंपटीशन में जो आ रहे हैं वो भी यही यूज कर रहे हैं, वो भी इसी चीज को यूज कर रहे हैं, तब आप उनसे compete करते हैं। क्योंकि प्रोफेशनलिज्म के लेकिन अगर कोई बॉडी बिल्डिंग में आना चाहता है, जैसे बॉडी बिल्डर्स हैं, दे हैव टू लिफ्ट वेट्स अननेचुरल, उसमें तो वहाँ पे अब ओलंपिक्स में भी उसके मुकाबले हो रहे हैं, देन रेसलिंग के मुकाबले हो रहे हैं, तो क्या ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन क्या है? उनको लेना पड़ेगा। मैं तो सॉरी टू से साइमा, मैं आपको बताऊं सॉरी टू से कि जिस लड़के ने हेल्दी रहना ना, मैं उनको फिर प्रोफेशनलिज्म से कहता हूँ कि यार इससे बचें। प्रोफेशनलिज्म से मींस के कि आप जो वेट लिफ्टिंग है, देखिए प्रो का मतलब होता है कि प्रो का बनने के लिए आपको अपनी बॉडी की लिमिट के 110% पे जाना पड़ता है। ऐसे ही है कि नहीं? इफ यू टॉक अबाउट बॉक्सिंग, इफ यू टॉक अबाउट बॉडी बिल्डिंग, इफ यू टॉक अबाउट ये जो स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, MMA, आपको अपनी ह्यूमन बॉडी की लिमिट से आपको 100% को तो टच करनी होता है। बाज़ लोग 110% भी कर रहे होते हैं ऑब्वियसली। तो किसी भी मशीन को आप उसकी अगर आप पीक परफॉर्मेंस पे चलाएंगे तो क्या रिजल्ट होगा? उसकी वेयर एंड टेयर बढ़ जाएगी, वेयर एंड टेयर बढ़ जाएगी। द सेम गोज टू ह्यूमन बॉडी एज वेल। व्हेन दे स्टार्ट डूइंग डिफरेंट गियर्स, गियर ये कहते हैं बेसिकली इस इंजेक्टेबल्स को और स्टीरॉइड्स को, कि वो इसको, ये एक आम फहम बात है क्योंकि आप देखते हैं कि मैसिव भी होते हैं, ये शार्प भी होते हैं, एंड द सेम टाइम व्हेन दे लुक एट देयर वीडियोस, इनकी एजिलिटी, परफॉर्मेंस, फुर्ती, ऐसे जैसे एक आपको एक एनिमलिस्टिक लुक नजर आ जाएगी कि नॉट ह्यूमन। तो ये जो लुक आती है। अच्छा, वो जिन हम जैसे रेसलर्स की बात करें, जैसे फॉरेन उनमें भी देखें तो उनके अंदर वो एग्रेशन और वो बाकी एक्सप्रेशंस ऐसे ही होते हैं जैसे आप कहते हैं ना, जरा थोड़े से ह्यूमन एक्सप्रेशंस नहीं लग रहे होते। देखें ना, फिर ये स्टीरॉयड रेज, इसके ऊपर तो कई दफा कई रेसलर्स ने फिर इसके ऊपर ऐसा हुआ कि उन्होंने सुसाइड की, मूड स्विंग्स हुए। क्यों? वो जब आप अपनी बॉडी के साथ आप इन केमिकल्स को, आप एंजाइम को छेड़छाड़ शुरू करते हो, आपका जो कंट्रोल है ना, ये फिर आपके माइंड को, ब्रेन को भी ना, इसमें मूड स्विंग्स भी आते हैं आपको, क्योंकि आपने चीज़ें जो नेचुरल अल्लाह ने सेट की हुई हैं, आप उनसे ऊपर जा रहे हैं। आप ऊपर आप जितने भी मैं देखे हैं कि वो, मैं कई देखता हूँ कि उमर में शोज में देखता हूँ कि बॉडी बिल्डर से ही सवाल किया जाता है कि जी कि स्टेरॉइड यूज करना चाहिए नहीं। अब वो चूंकि खुद कर चुके होते हैं, उनकी बातों में आप थोड़ा सा देखेंगे कि बड़ा हाँ नहीं, लेकिन इट इज अ स्ट्रेट नो।
हम यहाँ पे लोगों को अगर ये बताने के लिए बैठे हैं, बच्चों को खासतौर पे, इनकी एक लाइफ आगे चलनी है। आप इनके लाइफ के स्टार्ट में इनको कोई ऐसी चीज देकर दे देते हैं जो इनके लिए लॉन्ग टर्म फिर प्रॉब्लम बने, हेल्थ इश्यूज कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे। इट कुड बी मेल इंपोर्टेंसी, इट कुड बी स्कार ऑन योर लिवर, आपका लिवर के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा, किडनी में आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा, और एक लॉन्ग टर्म इंपोर्टेंसी का सिलसिला तो चलेगा। दे विल नॉट बी एबल टू उस तरह से लॉन्ग टर्म इनकी फिर वो फिटनेस वो रह ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज में स्टार्टअप करी जो चीज बिल्कुल ठीक थी, अल्लाह ने बनाई हुई थी, उसको उन्होंने केमिकल्स की नजर कर दिया। और किसने कर दिया? वो जो माफिया जो पैसा जो कमा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दीज माफियाज। ये हर जगह, हर डिपार्टमेंट, ये कहाँ से आके बैठ जाते हैं कि बड़े मज़ेदार किस्म की बात सुनी कि जी आजकल गाड़ी कोई साहब हमारे जानने वाले वो लेने गए, और उस गाड़ी में कहते हैं कि जब मैं गाड़ी ले रहा था तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था जिसने मुझे कहा कि जी आप ये लेकर के तो जा रहे हैं, बट आपने इसको बड़े एहतियात से चलाना है, बिकॉज ये जो है ना लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। आपको पता है जो इसका एक शीशा है ना साइड मिरर, वो 75,000 रुपीज़ कहते हैं। अच्छा मैं डर गया थोड़ा सा। कहते हैं इन द मेन टाइम उसने कहा जी जब वहाँ से वो वाला मोड़ आएगा उसमें भी आपने बड़े ध्यान से चलिए, उधर बड़े एक्सीडेंट होते हैं। एंड देन उसने कहा कि जी अगर इसकी आप इंश्योरेंस करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये, एंड देन ही ऑल्सो स्टार्टेड शोइंग हिम सम पिक्चर्स जिसके अंदर एक्सीडेंटेड वही वाली गाड़ी जो लेटेस्ट मॉडल थी उसकी पिक। कहते हैं मैं इतना डर गया कि मैंने उसे कहा कि ये तो ज़रूरी है इंश्योरेंस तो बहुत, लेकिन अभी फ़ौरन तो नहीं हो सकती। कहते साथ ही उसने जेब से कार्ड निकाला, कहते अगर आप अब कहते तो मैं आपकी अभी इंश्योरेंस कर लें। एंड आई सेड कि क्या फिर आपने कराई? कहते ऑफ कोर्स कराई, बिकॉज मेरे अंदर इतना हौसला ही नहीं बचा था कि जब मैं बाहर जाऊँ तो बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी निकालूँ। तो एग्जैक्टली आप कभी ये दें, अभी आपने स्टार्ट लिया प्रोग्राम का OIC से, पॉलिटिक्स से, आपने कहा कि पॉलिटिक्स के पीछे जो असल जो होना चाहिए एक जज्बा, वो नहीं है, कुछ और चीजें हैं। लोग किसी और काम के लिए आ रहे हैं जो इस, अब ये देखें कि जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं सबसे ज्यादा गोल्ड और हीरे की जो माइंस हैं वो डायमंड की वो अफ्रीकन कंट्रीज में है। और सबसे ज्यादा गरीब कौन है दुनिया में? वही गरीब है। जवाब आपको दिया जाता है, अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दिया तो वाटर कूलर मिलेगा आपको। तो ये क्यों गरीब? हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि एक माफिया हुआ जो who's making money out of it, और ये कुछ बेचारे वो हैं, मैं इनसे जितने भी जो टॉप ये मैं समझता हूँ यार ये बेचारे बस उनके असल पैसा कमाने वाले लोग और हैं जी, who are making money out of it। और लेकिन पैसा कमाएं, जरूर कमाएं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जी नाज़रीन, अगर हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड आप भी अपने कोई व्यूज शेयर करना चाहते हैं, कुछ आप अपनी जर्नी हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो लाइव नंबर आपको दिया जा रहा होगा स्क्रीन पे, आप हमें डायरेक्ट कॉल करें और अपने जो हैं प्रोग्राम में शामिल हो जाए। चलते हैं सलमान आपकी तरफ। अच्छा, जब आप हम पर्टिकुलरली यूथ की बात करते हो, जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाते हो, तो वैसे अगर देखा जाए जनरली हम कहते हैं जी यूथ में ड्रग्स का बड़ा इस्तेमाल बढ़ रहा है, ये हो रहा है। ये ड्रग्स आती कहाँ से हैं? क्या आपके वो कैंटीन वाले बाबा जी जो हैं वो आपको देते हैं बर्गर के साथ? क्या होता है ये, मतलब कहाँ से इतनी? ये होता है सर्कल में आपके होता है, जिस तरह की आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, मतलब कि आप जिस तरह, अब मेरी ज़्यादा ये होता है कि मैं जिम में होता हूँ या फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ज़्यादा इनके साथ, तो अब इन सर्कल में अगर मैं उठूँ बैठूंगा मुझे इसी तरह के लोग टकरेंगे आसपास भी, और ज़्यादा मेरा सर्कल इन्हीं में रहेगा। लेकिन आप अगर उस तरह की कंपनी में होंगे तो फिर आपको एक बड़ा एक दुनिया वो भी, अच्छा, उधर भी हर तरह का प्रेशर है कि लाइक अच्छा ये कोई एक स्वैग होता है कि जी जैसे होता है ना पहले ज़मानों में स्मोकिंग शुरू कर देते थे लोग, तो स्मोकिंग में क्या होता था कि जी मेरे दोस्त पी रहे हैं मैं नहीं पीऊंगा तो आई विल नॉट लोग यू नो। नहीं, यही होता है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी यही होता है कि ज़्यादा ना इसी वजह से शुरू करते हैं कि यार कि हम ना एडजस्ट हो जाए उन लोगों में जो ये करते हैं काम, थोड़ी बहुत हमें भी वरना लोग कहेंगे ये तो पप्पू है यार, इसको छोड़ो। यही बात है। इसी तरह बस ताकि ना कि थोड़ा एक हमें इज्जत मिलना शुरू हो जाए कि हम भी ज़रा इनके साथ उठते बैठते हैं और हम भी वही काम करते हैं जो ये करते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा ये। अच्छा, तो आपके पास आते हैं लोग, जैसे अब आपने ट्रेन भी करना शुरू किया है और आप इतनी इन्फॉर्मेशन देते हो, तो आपसे भी पूछते तो होंगे कि अच्छा यार बता दो कोई थोड़ा सा, अगर कोई ड्रग्स होती करना चाहते हैं, आई मीन लाइक पीपल कम एंड आस्क यू अबाउट दैट, जो खास तौर पे यूथ है। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ इस तरह के लोगों को, अवॉइड ही किया जा सकता है। लेकिन ये कि अगर आप इनके साथ ज़्यादा उठना बैठना अपना शुरू कर देते हैं तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है, या तो आप इस तरफ होंगे या उस तरफ होंगे, कोई एक चीज़ हो सकती है। लेकिन ये है कि मेरी ज़्यादा लेकिन बाय स्प्रेडिंग नॉलेज, आई मीन कोई इस तरह का बंदा अगर आपके पास आ रहा है एंड यू माशाल्लाह आर वेरी फिट और आपके पास वो जो है रिक्वायर्ड नॉलेज है, तो आप उनको एक्चुअली ग्रूम कर सकते हो ना, बिकॉज दिस इज समथिंग वेयर वी कैन चिप इन अदर पीपल्स लाइफ एंड वी कैन एक्चुअली ग्रूम देम एंड चेंज देम। तो आप उनको ये बता सकते हो सी आई हैव अचीव्ड दिस विदाउट
द ड्रग्स, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो क्या ऐसी कुछ करते हो आप हेल्प लोगों की? नहीं, यही मेरी कोशिश होती है। अब ज़्यादातर अब जिम में लड़के देखते हैं, हालांकि अब काफ़ी लोग एजुकेट हो चुके हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी जब जिम में कोई इस तरह आके मुझे मिलता है, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा उनको मैं बेसिक्स की तरफ लेके जाऊँ, कि उनको एक नेचुरल फूड्स की एक तो वो दूँ कि यार कि कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह फजूल से, मतलब कि नहीं डाइट प्लान्स वगैरह जो बनाते हैं और इस तरह से आप अच्छा, डाइट सप्लीमेंट्स प्लान वगैरह। जरूरी होता है, ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब। आप लोगों के लिए दोबारा से मैं बता दी चलूँ, अगर आप लाइव कॉल करना चाहते हैं फिटनेस रिलेटेड, जिमिंग रिलेटेड, या अगर आपका कोई ऐसा एक्सपोजर हुआ है स्टेरॉइड्स का कुछ कि किसी को आपने देखा हो या एनीथिंग, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है जी। डाइट प्लान इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक आपके गोल पे डिसाइड करता है ना कि आपका गोल क्या है। अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग मैन टाइप बन रहे हैं तो आप इतनी कैलोरीज अपनी काउंट करेंगे डाइट में इस तरह से। लेकिन अब ज़्यादातर अब लड़के होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो बस कहते हैं हम बस हेल्दी रहें, ज़रा हम एथलेटिक रहें, तो उनके लिए डाइट यही है कि वो बस अपनी प्रोटीन इंटेक थोड़ी अच्छी रखें, मीट, एग्स, चिकन, इस तरह की डाइट रखें, और साथ साथ अपने वेजीज, ये जो ग्रीन्स होते हैं, अच्छा। इनको साथ साथ थोड़ा मतलब इंक्लूड इट्स करें ऑलवेज डाइट अ में। कॉम्बो। हाँ, कॉम्बो होता है, ये नहीं कि आप एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट प्लान में जा रहे हैं, ज़िंदगी को एंजॉय करने के बजाय ना आप उसको और मुश्किल बना दें, वो हिसाब नहीं होता। तो बस यही मैं कहता हूँ अच्छा, कि आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, हम आपको नंबर जो स्क्रीन पे दिया जा रहा है दैट इज 05122662227। जिमिंग के लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, ये आपके जो है सवालात के जवाब देंगे। अगर आपको भी यही लग रहा है कि 4 महीने हो गए आपको जिम जाते हुए और आपकी बॉडी पे कोई पैक भी नजर नहीं आ रहा, तो देन वी हैव द टेक्नोक्रेट्स अवेलेबल टुडे विद अस। तो आप कॉल कीजिए और अपने सवालात इन तक पहुंचाइए जी। साइमा भी जो भी आपने सलमान से बात की, और मैं भी आपको उसका थोड़ा सा जवाब दूं कि अब लड़के इनको भी कांटेक्ट करते हैं कि इनकी फिजिक देख के, और बल्कि इनसे पूछते भी हैं कि तुमने क्या किया, कि आपने क्या यूज़ किया है, कि फिर इनको बताते हैं कि वी ट्रेन ऑन नॉर्मली, और फिर हम घर की डाइट लेते हैं, और बाकी हम घर ही की डाइट लेते हैं। हम थोड़ा सा ये करते हैं कि जैसे एक मिडिल क्लास घर का एक डाइट का स्टैंडर्ड होता है कि थोड़ा वीक में 2-3 दिन आप मीट खाएं, वीक में 1-2 दिन आप ये जो होते हैं ना ऑर्गन मीट, कलेजी शलेजी, ये लाजमी लाजमी खाएं, क्योंकि इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ मल्टी मिनरल्स एंड विटामिन्स। जो सस्ती वेजिटेबल्स आपको मिल रही हैं ना आज, गाजर, मूली, अब सीजन है सर्दियों का, अब वो जरूर ऐड करें 250-300 ग्राम, मतलब पाव डेढ़ पाव, वो आपका मतलब वो कहते हैं ना सीजन की सब्जी खाएं, होना it will चाहिए। add on। थोड़ा बहुत दूध दही ऐड रखें, इतनी डाइट के ऊपर आप चलें और कंसिस्टेंटली वर्कआउट करें, यू गोना बिल्ड समथिंग। जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है अरसलान रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? हेलो जी जी अरसलान, क्या कहना चाहेंगे? जिम और फिटनेस के ऊपर आज बात हो रही है। जी जी, मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा क्वेश्चन है ये भाई जो बैठे हैं जी, जी। इनसे कि मैं काफ़ी स्किनी हूँ, 56 केजी जस्ट मेरा वेट है, और मेरी एज ऑलमोस्ट 33 इयर्स है। ओके। और मेरी ऑफिशियल रूटीन भी इस तरह से है कि मैं सुबह 6:30 पे मुझे ऑफिशियल वैन पिक करती है, एंड कम बैक टू होम अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग। ओके। जी, तो एक तो मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है फिटनेस लेवल को, और दूसरा जैसे विंटर सीजन में जिम जाने को दिल भी नहीं करता, और जाहिर है सर्दी होती है शाम के टाइम ना, तो इसके लिए हम क्या इस मौसम में कैसे शेड्यूल बनाएं, क्या हम घर में किस तरह से वर्कआउट करें, या अगर कोई हम इक्विपमेंट लेना चाहें तो वो कौन से ले सकते हैं जो हम घर में वर्कआउट कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, आप और कितने बजे second- वापस second- आते हो? टाइमिंग भी बतानी है आपने। भी है, जैसा कि हम ऑफिशियल रूटीन ऐसी है कि धूप में हम लोग बैठ नहीं सकते, और विटामिन डी काफी डेफिशिएंसी है मुझे, जिसकी वजह से मुझे बोन्स में पेन होता है। तो उसके लिए आया कि कोई सप्लीमेंट विटामिन डी बूस्टर वगैरह, और उसके अलावा जैसे सप्लीमेंट्स मिलते हैं वर्कआउट के साथ, वर्कआउट करने के साथ साथ, जैसे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं। ओके, ठीक है अरसलान, आप हमारे साथ रहिएगा। मैं अभी फैसल साहब क्या कहेंगे आप? इनके तो काफी सारे मसाले, वैसे वेट आपका बड़ा आइडियल अगर आप मेरे हिसाब से बात करें कि जो 56 है ये बड़ा ही मेरा एक आइडियल वेट है, लेकिन ऑफ कोर्स यू हैव अ जेन्युइन कंसर्न, तो हम चलते हैं फैसल। अरसलान ने एक तो बड़ी बड़ी अच्छी बातें पूछी हैं, बड़े जेन्युइन रीजन, बड़ी जेन्युइन बातें की हैं कि जो वाकई एक मिडिल क्लास जो हम हमारे जो लोग चल फिर रहे हैं उन सब के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं कि सुबह दे गेट अप अर्ली मॉर्निंग, फिर ऑफिस जाना, फिर ऑफिस से आके ना धूप लेने का टाइम, ना खाने पीने का उसका टाइम। लेकिन अरसलान को मैं एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि अरसलान अगर उस पर अमल किया तो अरसलान कहेंगे कि यार कि मुझे फ़र्क पड़ा। अरसलान, एक तो ये कि अपनी जो डाइट है ना, इसके अंदर आपने अरसलान थोड़ा सा मीट और प्रोटीन का कंटेंट ऐड करें। जैसे आप
सुबह नाश्ता करते हैं तो इट शुड बी लाइक कम से कम 2-3 अंडों का ऑमलेट आप खाएं, क्योंकि ये 56 केजी वाकई आप अंडर वेट है। मैं आपकी हाइट मैंने नहीं पूछी, लेकिन नॉर्मली 5'8", 5'9", 5'10" हाइट चल रही है पाकिस्तान में ना। सही, हाँ। इस हाइट के ऊपर 56 केजी इज लाइक टू लीन, अंडर वेट। हाँ। तो प्रोटीन की क्वांटिटी आपने थोड़ी सी इस तरह, ये नहीं कि आपने कुछ डब्बे लेके आने हैं या आपने कुछ ऐसा करना है कि यार कि प्रोटीन शेक्स के बाद नहीं, जितना भी काम है वो आपका किचन ही कर देगा। सिर्फ उसके अंदर आपने थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करना है कि 2 या 3 अंडों को ऑमलेट करें, बेशक आप देसी घी का पराठा साथ खाएं, क्योंकि आपने यू नीड टू पुट ऑन वेट। अपना दोपहर का खाना एक दरमियाना जो घर आपके ऑफिस में चलता है वो अच्छा करें। शाम का भी जो मील है अपने घर में दाल सब्जी वटेवर रोटी के साथ आप खाएं। थोड़ी सी आप शाम के टाइम में आपने एक एक्सरसाइज का पैटर्न डालना है। अगर आपने वेट इंक्रीज करना है अपना, आप अपना मसल मास इंक्रीज करना चाहते हैं तो गो फॉर बेसिक वर्कआउट्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स। पुशअप्स, स्क्वाट्स, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ वर्कआउट्स ऑन यूट्यूब जो सिर्फ बॉडी वेट वर्कआउट्स होते हैं। बेशक आप जिम ना जाएं, यू कैन वर्कआउट एट होम, योर बॉडी इज योर जिम। आप घर में जो पुशअप्स, करें जरूर, स्क्वाट्स, हाँ। बर्पीज, इस तरह के आपको कई वर्कआउट्स अच्छा, मिल उन्होंने जाएंगे पूछा था YouTube कि के। कोई वो लेना चाहे, मतलब कि अगर पहले ये 2 महीना अपने आप को सिर्फ बॉडी वेट पे ट्रेन करें, उसके बाद ही कैन बाय। अगर ये 4 केजी 6 केजी का डबल पेयर ले लें और एक योगा मैट रख लें, इनका पूरा जिम घर काफी में गुड इनफ। इतना से स्पेंडिंग मेरे ख्याल में अपनी सेहत के ऊपर इंसान को करनी चाहिए। डाइट अच्छी रखे, फिर वीडियोस। अच्छा, अगर धूप में अभी नहीं बैठे तो अभी बैठना शुरू कर दें। धूप के अंदर बैठ कर लेनी तो विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर वो दें। भी करें, थोड़ी सी बिल्कुल। सप्लीमेंटेशन में अब मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, लॉट्स ऑफ थिंग्स अवेलेबल है, किस ब्रांड की चल रही है, क्या चल रही है। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि अगर मैं धूप ज़्यादा नहीं ले रहा तो मैं बीच बीच में कोई सप्लीमेंटेशन लाजमी करूँ। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि एज के साथ अगर अपने आप को फिट रखना है तो ये जो प्री रिक्विजिट्स है कि हमारी मल्टीविटामिन, हमारी सप्लीमेंटेशन कोशिश तो करें नेचुरल अच्छी हो, नहीं हो सकती तो फिर आप थोड़ा बहुत लें। अच्छा, ये जो बात आपने की ना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो मल्टीविटामिन्स हैं, अब ये भी इतने ढेरों ढेर, हर ब्रांड, हर क्वालिटी, हर नस्ल के मौजूद हैं। मल्टीविटामिन्स कौन से हैं जो एसेंशियल हैं, जो आपको लेने चाहिए, और जो कि आप होता है ना, अब हमारी डाइट ना इतनी प्योर है ना हम हर चीज़ ले सकते हैं, तो उसमें कौन से हैं जो बिल्कुल ऐड होने चाहिए? जैसे जिंक हो गया, अभी आपने विटामिन डी की बात की। देखें सामा, एक तो मैं मल्टीविटामिन की कहता हूँ बारी तब आनी चाहिए जब आप 40-50 तक आप आ गए हैं। Okay. इतनी उम्र आपकी हो गई आजकल तो बच्चों की भी गमीज मिल रही है ना। वो इसलिए कि बच्चों की डाइट्स क्या चल रही हैं, नूडल्स चल रही है या Cereals. स्पैगेटीज चल रही हैं या फिर ये जो प्रोसेस्ड फूड चल रहे हैं, इसके अंदर ये डाइट तो नहीं है ना। ये तो बस ऐसे ही है। ये तो देखें, जैसे अभी आपने बात की कि हर तरह के मल्टीविटामिन बाहर एक सारा तबका, बाहर एक बहुत बड़ा बिजनेस इसलिए है कि आपकी जेब से पैसे कैसे निकलवाने हैं। वो आपको फिर कभी कहेंगे कि जी के फलाने ब्रांड के पास चले जाएं, ये वाला मल्टीविटामिन यूज करिए। ये जो फिटनेस है ना, ये हेल्थ है, ये एक पूरा पैकेज है यार। इसमें अगर आपको एक्सरसाइज आपने अगर नहीं इनकॉर्पोरेट की, फिर उसमें आप एक्सरसाइज किस टाइप की करना चाह रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप बफ अप करना चाह रहे हैं, आप लीन करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ जनरल फिटनेस चाह रहे हैं, इन सब के लिए अलग-अलग चीज़ें हैं। फिर आपकी डाइट्स वैसी हैं कि आपने अगर आपने अपने एक वेट पे बराबर रखना है और आप कह रहे हैं कि मैं आगे चलता रहूँ, अच्छा हेल्दी चलता रहूँ, तो बस आप जो हमारी जो मेडिटेरियन डाइट है, दालें सब्जियां गोश्त वगैरह छोटा मोटा रखें, जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, लाइफ को मुश्किल ना बनाएं, उनको आप लेके चलें और आप देखेंगे आप फिट रहेंगे, लेकिन एक्सरसाइज को ना बिल्कुल जी। अरसलान, उम्मीद है आपको आपका जो है जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें जो है कॉल कीजिए 22662227 पे 051 इज द कोड। थैंक यू सो मच फैसल एंड सुलेमान। इसके साथ ही वक्त हुआ जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। इसके बाद हमारे साथ होंगी मेरीन जो आपके साथ शेयर करेंगी अपनी वेट लॉस जर्नी, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपका खुश आमदेद। अभी जनाब हमारे साथ मौजूद है मेहरीन बिलाल, जो हमारे साथ शेयर करेंगी अपनी वेट लॉस जर्नी, जो कि एक डाइटिशियन भी हैं, फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं। तो थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो मेहरीन। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि मेहरीन थोड़ा सा बीमार भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने ये वेट गेन किया कैसे था? साइमा, मेरा एक्चुअली वेट था, वेट फिटनेस के जितने भी लोग होते हैं ना, वेट लॉस कंसल्टेंट्स होते हैं, उनको एक तो बहुत टेंशन होती है कि हमेशा अपने वेट को बहुत आइडियल रखो, बिकॉज हमारा काम ही होता है दूसरों का जब वेट लॉस कंसर्न होता है, तो अगर अपना वेट ज़्यादा है तो हम किसी को अपनी बात पे तासीर नहीं होती कि हम किसी को कहें कि अपना वेट लॉस करो, वो आपको जज करते वो हैं। हमें जज करते कि आपका वेट ज़्यादा है तो हम क्यों वेट कम करें। ठीक है, मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। अपने वेट को हमेशा से ही कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ से कभी भी 60 से बढ़ने नहीं दिया।
सही। लेकिन जब शादी हुई उसके बाद प्रेगनेंसी, फिर बहुत थोड़े वक्फे से 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, वो 60 का जो मेरा वेट था वो 2 सी सेक्शंस के बाद मेरा 90 केजी पे चला गया। सही। और 90 केजी पे फिर उसके बाद जो हालात हुए, जो वो कहते हैं वो बॉडी शेमिंग जो बॉडी लोग कर शेमिंग, रहे होते अच्छा आप लोगों हैं, को ज़्यादा फेस करना पड़ता है बिकॉज़ यू बहुत योरसेल्फ इज़ अ ज़्यादा, फिटनेस एक्सपर्ट। बहुत ज़्यादा। आप यकीन करें, मुझे ऑलमोस्ट 2 इयर्स लगे कम बैक करने में। मैं ऑलमोस्ट ऑफ द स्क्रीन हो गई थी, सिर्फ लोगों की बातों की वजह से। मैं अपने बच्चों को प्रॉपरली उनको फीड नहीं करवा सकी कि जी मैंने अपनी डाइट कम करनी है, मैंने खाना कम करना है, मैंने ठीक से नहीं खाना, तो वेट लॉस करना है, बिकॉज मुझ पे सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा था कि जी हुँ, आपने अपना वेट रिडक्शन, आपका इतना ज़्यादा वेट है, मेरे क्लाइंट खराब हो रहे थे। उस ओके। टेंशन में देखिए लोग ये नहीं समझते, और हुँ, स्पेशली फीमेल्स। मैं हमेशा कहती हूँ कि फीमेल्स को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की अंडरस्टैंड ज़रूरत करना है। चाहिए। इंस्टेड फीमेल्स ही ज़्यादा पॉइंट आउट कर रही होती है कि जी आपका तो अपना वेट इतना है, आप अपने वेट को रिड्यूस करें। मैं अभी भी अपने आइडियल वेट पे नहीं हूँ, हुँ, बट मैंने एटलीस्ट जो 90 केजी को रिड्यूस करके ऑलमोस्ट इन अ 2 इयर्स जो 67 केजी पर लेकर आई हूँ, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बहुत अचीवमेंट है। बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज मुझे बिल्कुल। पता है कि ये 2 साल मैंने कितनी एफर्ट की है, मैंने कितनी दफ़ा जंक फूड पे अपना मारा है। दिल मारा है, मैंने कितनी नहीं, दफ़ा जंक ना फूड पे जो चाहते आपने हुए। दिल मारा है वो तो अच्छा किया बिकॉज़ दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट यस, अगेन जो बाकी चीज़ों पे आपने किया दैट लेकिन इज़ देखिए मैं इनक्रेडिबल। दोनों अपने दोनों बच्चों को मैं प्रॉपर्ली फीड नहीं करवा सकी, इसी वजह से कि वो जो कहते हैं ना कि वो पंजीरियाँ खाएं और हाई इंटेक करे कैलोरीज की, वो बहुत जगह पे मैं डर के मारे खाती ही नहीं थी। फिर जब हुँ, नहीं खाती थी, मैं अपना ख्याल नहीं रखती थी, तो ऑब्वियसली मैं अपने बच्चे का किस तरह से ख्याल करती, बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर। मुझ पे हुँ, इतना ज़्यादा लोगों का, सोसाइटी का प्रेशर होता था, क्लाइंट्स की तरफ से, इवन फीमेल्स होते हुँ, थे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे, तरह तरह के कमेंट्स डाल देती कमेंट्स थी, डाल देते। इंस्टा पे कमेंट्स डाल देती थी। अब मैं कोई मॉर्निंग शोज करती थी तो उस पे लोगों के अजीब से कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते, मैं हुँ, टोटली मैं कम बैक ही नहीं मैंने किया। फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जब मैं बिल्कुल अपने एटलीस्ट मैं 5-6 केजी ओवरवेट रह जाऊंगी, फिर आना शुरू फिर करूँ। मैं आना स्टार्ट अच्छा करूंगी। मेरीन लाइक ये होता है कि ये भी थोड़ा-सा है ना कि बॉडी शेमिंग जो है इसी की वज़ह से भी हम प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में बात कर रहे थे कि स्टेरॉइड्स हम लेना शुरू कर देते हैं और अनहेल्दी एंड अननेचुरल वेज़ में जाना शुरू जी, कर देते हैं ना। तो व्हाई इज़ दैट कि इतनी ज़्यादा बॉडी शेमिंग जो है प्रेवलेंट है, तो फिर वो जो ट्रू हेल्थ एंड फिटनेस वाला एलिमेंट है वो भी तो इससे फिर पीछे चला जाता है कहीं। देखिए साइमा, जब एक इंसान टेंशन में होता है ना, परेशानी में होता है, हुँ, तो उसको कुछ भी समझ नहीं आती। फिर वो कहता है मुझे कुछ भी शॉर्टकट मिल जाए, तो बस मैं जल्दी से उस शॉर्टकट के पीछे भाग जाऊं और मैं उस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर दूं। बट एक्चुअली होता ये है, जैसे मैं अगर अपना शेयर करूं, इट टुक मी 2 इयर्स, 2 साल लगे मुझे हुँ, 90 से 67 पे आने में। कोई 6 महीने की, 7 महीने की बात नहीं है, बिल्कुल। बहुत टाइम लगा। और ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, मैंने कोई स्टेरॉइड्स यूज नहीं की, मैंने कोई मेडिकेशन यूज नहीं की। हाँ, मैं नेचुरल सप्लीमेंटेशन लेती थी, जैसे टी वगैरह होती हैं, हर्बल टीज होती हैं, आपके मॉर्निंग जो आपकी मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक्स होती हैं, आपकी बेड टाइम ड्रिंक्स होती हैं, जो आपकी डाइट में थोड़ी सी केयर होती है कि आपने कार्ब्स नहीं लेने, आपने हुँ, प्रोटीन्स लेनी है। अच्छा, मीनवाइल मैंने कोई जिम ज्वाइन नहीं किया। आई ओके। बिलीव कि अगर आप जिम ज्वाइन करते हो तो उसमें थोड़ी सी आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आई बिलीव ये, हुँ, मैं समझती हूँ, हुँ, बहुत से लोग इससे शायद एग्री इत्तेफाक नहीं नहीं करें, करेंगे। हाँ। मैं समझती हूँ कि जिम करने से आपका वेट इन केजी ड्रॉप नहीं होता, आपकी जस्ट आपके इंचेस होते हैं, आपके बॉडी टोन इंचेस, हो जाती आपकी है। बॉडी टोन हो जाती है, आपके इंचेस कम होने लगते हैं और आप थोड़ा सा चौड़ी सी लुक देने लगते हो, एक वो फीमेल लुक आनी आप में कम हो जाती है। सो मैंने जिम ज्वाइन नहीं की, मैं सिर्फ वॉक करती थी, ओके। ओनली वॉक। और वो भी कोई ये नहीं कि मैं कोई पागलों की तरह घंटा सुबह और घंटा शाम को लगी हुई हूँ, जस्ट हाफ एन आवर, जब भी मैं फ्री हुई। कोई मैंने टाइम फ्रेम फिक्स नहीं किया था कि जी कोई हुक एंड कुक, मैंने ये 5 बजने मैंने वॉक शुरू करनी। मैं जब भी फ्री होती, बिकॉज छोटे बच्चे थे घर में, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी बच्चे सो गए, कभी दादा के घर गए, मैं टाइम मिला, चलो जी आधा घंटा वॉक कर ली। अगर हुँ, टाइम नहीं है, बिजी हो, इट्स ओके, वॉक नहीं अच्छा। की। अच्छा तो खाने में आपकी क्या रूटीन थी वो ज़रा आप हमें बताएँ ना क्योंकि लाइक आपने तो माशाल्लाह से 2 इयर्स में ये किया। जी, तो खाने में कितनी एहतियात थी? और अगर आप भी चाहते हैं मेहरीन से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जनाब नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा होगा 05122662227 आप इस पे हमें कॉल करके मेहरीन से राब्ता कर जी। सकते हैं। जी। अच्छा, साइमा, पहले जब मेरा वेट 90 केजी था, हुँ, बहुत ज़्यादा, शायद वो पिक्चर्स शो भी हो रही होंगी, बहुत फूली-फूली सी थी, बहुत हुँ, ज़्यादा मोटापा था।
और डबल चिन थी और रोती थी रात को कि ये मुझे क्या हो गया। ऑब्वियसली 60 केजी वाला बंदा अगर 2 साल में 90 पे पहुंच जाए तो उसको तो बिल्कुल। बहुत टेंशन होती है। बिकॉज मेरे 2 अच्छा, आप इयर्स में पहुंची भी 2 years में थी एंड देन यू हैव कम बैक इन मेरे 2 एक्चुअली years? दोनों जो बच्चे हैं वो 11 माह के गैप से हैं और दोनों ओके, सी सेक्शन। ओके, ये भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम था कि पहली प्रेगनेंसी का वेट अभी कम नहीं हुआ था तो सेकंड प्रेगनेंसी हो ओके। गई। पहली प्रेगनेंसी में मैं जी, 60 हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ज़िले उमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, ज़िले उमा, कैसी हैं आप? क्या पूछना चाहेंगी? मैं ठीक, मैं वेट लॉस के बारे में पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, आप वेट लूज करना चाह रही हैं? जी, अच्छा, कितना वेट लूज करना चाह रही हैं आप? मैं 10 केजी। 10 kgs। ओके, जी। तो आपका अभी करंट वेट और हाइट अगर आप बताना चाहें? मेरी हाइट 5.3 और वेट मेरा 70। 70 है और 10 kgs। अच्छा, चले ज़िलोमा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी बल्कि हम मेहरीन से पूछ रहे थे यही चीज़, और आप जो है बल्कि सुनिएगा कि मेहरीन की वेट लॉस जर्नी जो उन्होंने शेयर की, तो हमारे साथ रहिएगा। जी जी। अच्छा, इनकी 5'4" हाइट है। एज अ डाइटिशियन हम इनके भी सवाल का जवाब देते हैं। ज़िले हुमा ने हमें इस्लामाबाद से कॉल की थी और कह रही हैं जी 70 kgs उनका वेट है, 60 पे आना चाह रही हैं और 5'4" उनकी हाइट है। अच्छा, एक तो ये कि अपना नंबर अगर ड्रॉप कर देती तो इनको कॉल बैक कर लेते, इनसे मैं फर्दर डिटेल से बात कर लेती। लेकिन अभी इन जनरल जब इन्होंने बात की तो ये कि एक तो अपनी डाइट को कंट्रोल करें, डाइट नंबर 2 कंट्रोल ये करें, कि आपके पिज़्ज़ा शीज़ा खाने एक्सरसाइज छोड़ दें। अपना पोर्शन कंट्रोल करें, खाने पीने में घर का बना खाना खाएं, जंक फूड बिल्कुल छोड़ दें और पोर्शन कंट्रोल करें। वो जो छोटी वाली प्लेट नहीं होती, सॉसर प्लेट हुँ। चाय की, उस वाली प्लेट यार, पर एक आ तो ये जाए। जो पोर्शन कंट्रोल है ना, ये है तो बहुत अच्छी चीज़, लेकिन क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। वजह ये है कि जब आप या तो छोड़ रहे हो, थोड़ा-सा खा रहे हो, हलवा जी पूड़ी का एक नवाला खा के आप जी। कैसे छोड़ सकते हो उसको? देखिए, अब यही चीज़ है ना कि आप में ना विल पावर होनी चाहिए और फिर हाँ। आप वर्कआउट ज़रूर करें। आप जब हुँ, वॉक करेंगी, आप कैलोरीज़ को बर्न करेंगी। जब आप हुँ, कैलोरीज़ को बर्न करेंगी, ना सिर्फ कैलोरीज़ बर्न होंगी, बल्कि आपका बॉडी मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट होगा। हुँ, यानी कि कैलोरीज़ और तेज़ी से और बर्न तेज़ी होंगी। से बर्न तो होंगी। आपका जो प्रोसेस है वो बेहतर हो जाएगा और अभी तो खैर सर्दियाँ हैं, लेकिन कहवा दिन में 2-3 दफ़ा अच्छा, ज़रूर कहवा करें। किसको कह रही हैं आप? ब्लैक ग्रीन टी टी, को, ब्लैक कॉफ़ी को, नॉर्मल ग्रीन ग्रीन टी, टी को? नॉर्मल ग्रीन टी। ब्लैक अच्छा। टी और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी करती हैं, सो दिन में 2-3 मरतबा अच्छा, अभी आप जैसे ग्रीन टी ज़िला हुमा पिएँ। ने हमें कॉल की थी ना, वो कही थी जी मुझे 10 केजीज़ वज़न करना है, तो नॉर्मली हम अपने मार्जिन से यही है जी 6 केजीज़, 8 केजीज़ और हाँ 10 जी। केजी। अब अगर किसी ने 10 केजीज़ करना है, उसका ये गोल है, तो वो फिर क्या करे और अच्छा कितना देखो अरसा वेट करे? अच्छा देखो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीडी वेट लॉस चाह रहे हो। हुँ। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा 10 केजी ड्रॉप हो जाए, मैं मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस खैर आराम-आराम से हो जाए। लाइक अब मैं वैसे ऐसा हूँ। कोई भी नहीं होगा। वो कहेंगे जल्दी से 10 डेज़ में 8 किलो केजी वज़न। अगर आप चाह रहे हो ना कि आपको थोड़ा-सा तेज़ी से वेट लॉस हो जाए और आपको क्रेविंग्स भी बहुत हैं, आपको मीठा खाने को दिल भी बहुत चाहता है, फिर गो विद इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं ओके। रिकमेंड करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, बिकॉज़ मैंने खुद बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट की है और मुझे तो बहुत इफ़ेक्टिव लगी है। आप इंटरमिटेंट करो, उसके रिज़ल्ट बहुत ऑब्वियस होते हैं और थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। और नंबर 2 चीज़ ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा स्लो रिड्यूस हो, लाइक 2 केजी पर मंथ हो जाए, 3 केजी पर मंथ हो जाए, तो फिर आप पोर्शन कंट्रोल करें। बिकॉज़ हमारे यहाँ लोगों को ये भी होता है ना कि रोटी चावल खाने से मना कर दो तो वो कहते हैं पराठा के बगैर तो मेरा नाश्ता नहीं होता, हुँ। बिरयानी के बगैर तो मेरा खाना पूरा नहीं होता और फैमिली गेट टुगेदर्स भी बहुत होती हैं। तो फिर अगर ये वाला आपका फूड है, पोर्शन कंट्रोल, फिर आप मैक्सिमम 2 केजीज़ कम कर कर सकते सकती हैं। हैं। 2 केजीज़ बहुत है अगर हाँ आप जी। 1 वीक मंथ में कर और लो, अगर होता आप नहीं है चाहते हो इतना। कि थोड़ा स्पीडी कम हो जाए तो फिर आप थोड़ा-सा कार्ब्स को कंट्रोल करो, रोटी, चावल, ब्रेड वगैरह, ज़्यादा प्रोटीन्स लें और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। इंटरमिटेंट फास्टिंग के फिर रिज़ल्ट बहुत फ़ास्ट होते हैं। पर्सनली मैंने खुद यही की। जब मेरा हुँ। 90 पे था, तो स्टार्टिंग में तो वो जैसे मुझे डिप्रेशन होता था, मैं रोती थी और मैं अपनी बिल्कुल। पुरानी पिक्चर्स देखती थी कि ये क्या से क्या हो गया। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं बच्चों को देखती थी, तो मैं कहती थी कि अल्लाह मियाँ ने इतने प्यारे मुझे गिफ्ट्स दिए कि इनके आगे मोटापा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल। उस टाइम पे मैंने थोड़ा-सा एग्रेसिव स्टेप्स लिए ओके। और मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने उस टाइम पे स्टार्ट की और 16/8 का प्रोपोर्शन हाँ, मैंने ये मैं पूछी थी इनिशियली। कैसे आपने की थी? उसको जी, ज़रा गाइड करें कि जी, आप जी। किस तरह से करती थी? मैंने इनिशियली 16/8 का प्रोपोर्शन जो है फ़ॉलो किया था। 16 आवर्स जो था वो मैं फास्टिंग विंडो रखती थी ओके। और 8 आवर्स जो था वो मैं अपना खाने-पीने की मतलब विंडो 8 रखती घंटे थी। खाना है और 16 घंटे आपने 16 कुछ नहीं घंटे खाना। अब कुछ नहीं खाना। अच्छा, उस 16 घंटे में आप ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक्स ले सकते हैं, जैसे ग्रीन टी हो गई, पानी हो गया, ठीक है? या फिर लेमन ब्लैक वाटर कॉफ़ी। हो गया, ब्लैक कॉफ़ी हो गई, नॉर्मल ब्लैक टी हो गई, अच्छा, ये ये जो आप होती है ले ज़ीरो सकते हैं। शुगर ये जो ज़ीरो पेप्सी, डाइट कोक्स वगैरह ये भी ले सकते हैं? अ, ले सकते हैं, ये वेट लॉस को तो इफ़ेक्ट नहीं करते,
बट ये इतने हेल्दी नहीं नहीं, वो है। आपके उस सर्कल को ब्रेक करते हैं, वो जो फास्टिंग वाला पीरियड होता है। नहीं, उसको ब्रेक नहीं, बिकॉज इसमें मीठा जो है वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ओके। जो डाइट कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर जो मीठे का कंटेंट होता है दैट इज जस्ट लाइक जो आप नॉर्मल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज करते हैं, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती। सो वो शुगर हमारे लिए हार्मफुल नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपके वेट जीरो लॉस को तो कैलोरी, इफेक्ट नहीं करेगा। अदरवाइज इट्स नॉट गुड, It's बट लाइक not इट्स अ healthy, it's क्वेश्चन not कि good. हमें आता है कि जी। जी वो आपके क्या फास्ट को ब्रेक डाइट करते हैं कोल्ड कि ड्रिंक्स आप ले सकते हैं, बट डाइट कोल्ड ड्रिंक्स अगेन फास्टिंग मोड में इसलिए भी रिकमेंडेड नहीं होती बिकॉज आपका स्टमक एम्प्टी है, सॉलिड फूड कुछ भी नहीं है ना, तो फिर उस वक्त आपको इस तरह की चीजें नहीं लेनी चाहिए जो ज्यादा ब्लोटिंग करें, गैस प्रोड्यूस करें। आप ज्यादा लाइट कोई लें, जैसे कहवा हो गया, पानी, इस तरह की चीजें। और ज्यादा टाइमिंग्स मैं कोशिश करती थी कि फास्टिंग टाइम रात का रखूं, हाँ जैसे बिल्कुल। शाम को 7-8 बजे के बाद, मैक्सिमम 7 बजे मैं खाना खा के बस उसके बाद कुछ भी नहीं खाती थी। फिर रात को 7 बजे से मैं कैलकुलेट कर लेती थी कि 16 आवर्स के बाद क्या टाइम होगा। तो जो 16 आवर्स के ब्रेक के बाद टाइम होता था, जो नेक्स्ट डे का टाइम बना 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, या किसी दिन अगर लेट हो गया, रात को 9 बजे खाना खा लिया, तो वहां से मैं 16 घंटे कैलकुलेट कर लेती थी कि अच्छा ओह, अगले अच्छा, दिन ये का बड़ा 3 बजे हो आइडियल है ना जाएगा। कि आप हाँ जी, रात में मैक्सिमम निकाल दो, तो मैं सुबह आप 12-1 बजे तक ले 12-1 सकते हो। बजे, कभी कभी 3 भी बज जाते थे, तो मैं 3 बजे के बाद फिर अपना खाना पीना स्टार्ट करती थी। मतलब और आपने फिर फास्टिंग टाइम बढ़ा दिया, फास्टिंग 16 से टाइम फिर बढ़ा दिया, 18 एंड देन एग्जैक्टली 20। मतलब मैक्सिमम जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है दैट इज 23/1। मतलब आप 1 घंटा खाओगे 1 घंटा और खाओगे और 23 घंटे, 23। ये कैसे जी, होगा? ये भी इंटरमीडिएट की डिफरेंट टाइप्स है ना, तो जो सबसे इसकी लास्ट एक्सट्रीम लीथल एक्सट्रीम, किस्म की जो एक्सट्रीम फॉर्म टाइप है। है इंटरमीडिएट फास्टिंग की, दैट इज 23/1। खैर उस तक तो मैं अभी नहीं पहुंची, और मैं रिकमेंड भी नहीं करती बिकॉज एक मदर को अपने घर को भी देखना है, काम को भी देखना है, बिल्कुल। सो दैट वो बहुत मैं यही एक्सट्रीम हो पूछने वाली जाएगा। थी कि जब इतना देर आप फास्टिंग करोगे तो वो एनर्जी लेवल कैसे बूस्ट अप रहेगा, एंड देन इसको और भी तो हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। साइमन देखिए, हमारा जो बॉडी फैट है, जो हमने इतनी चर्बियां जमा की हुई होती है अपने अंदर, वही तो मेल्ट होके हमें एनर्जी देते हैं। तो हमारा तो मकसद ये है ना कि जो हमारा बॉडी फैट है वो बर्न हो, जो हमारा बॉडी फैट है वो हमें एनर्जी दे। ओके। तो जब आप इंटेक नहीं कर रहे होते हो, कार्ब्स की इंटेक नहीं कर रहे हो, फैट्स की इंटेक नहीं कर रहे हो, इस फास्टिंग टाइम में आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, तो बॉडी इटसेल्फ वो एनर्जी लेती है फ्रॉम स्टोर्ड फैट, ओके। जो वो हमारे खजाने जमा है। तो जब वो स्टोर्ड फैट वो खजानों के मुंह खुल खजाने। जाते हैं, तो बॉडी को अच्छा। एनर्जी मिलती है फ्रॉम स्टोर्ड फैट, अच्छा, लेकिन और इसमें फैट कम होता है। बिल्कुल मेहरीन, आप इसमें ये बताएंगे जब हम हमारा फास्टिंग टाइम ब्रेक हो जाता है तो क्या हम इसमें सब कुछ खा सकते हैं या इसमें भी पोर्शन कंट्रोल करना? इसमें बेहतर है कि आप पोर्शन कंट्रोल ही रखें। अब देखिए, इसकी एक एग्जांपल है, आपने 23 घंटा रोजा रखा और 1 घंटे में पास्ता खा एग्जैक्टली, मैं लिया। यही कह रही थी कि अगर हम इसमें सब कुछ ही खाएंगे जैसे ये कहते हैं, तो फिर हम रमजान में अक्सर लोगों के वेट गेन जी, ही हुए क्योंकि जो बिल्कुल पकौड़े समोसों की इंटेक आ रही होती, बिल्कुल। फास्टिंग का कोई फायदा ही नहीं होता, उसकी इंटरमीडिएट एसेंस लूज होती। फास्टिंग में कोई बहुत ज्यादा सख्ती नहीं होती कि आपने बस स्ट्रिक्टली यही खाना है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप कंट्रोल ही रखें। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप 3 बजे डाइट ले रहे हो, तो आप एक छोटी रोटी ले लें, उसके साथ में सब्जी ले लें, या कोई हल्का सा कम तेल में बना हुआ सालन ले लें, साथ में सैलेड लें। फिर आपने 3 बजे अगर लंच किया, तो ऑटोमेटिकली शाम को तो आपको कुछ खाने को दिल नहीं करेगा, आपने एक कप चाय पीनी है, बिल्कुल और 6:30-7 बजे आपने रात का खाना खा लेना है। तो बिल्कुल। वो बंदा जो दिन में 6 वक्त का खाना खाता था, अब वो दिन में 2 वक्त का खाना खाएगा। तो आपके मील्स कंट्रोल हो गए, और 3 बजे खाना खाए और 6 बजे खाना खा रहे हो, तो 6 बजे भूख भी नहीं लगेगी, तो आप थोड़ा खाएंगे। लाइक अब इस वक्त अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे भूख महसूस नहीं होती, मील्स के टाइम गुजर जाते, मुझे अब खाना खाने को दिल नहीं क्रेविंग्स करता। आपकी खत्म हो गई, वो जो क्रेविंग्स अननेसेसरी खत्म हो गई क्रेविंग्स हैं, होती है ना खाने के एग्जैक्टली बाद भी, पहले भी बेसिकली क्रेविंग्स बिल्कुल खत्म हो गई हैं, भूख बिल्कुल खत्म हो गई है। बहुत सी चीजों का जो पहले शौक था, प्रेगनेंसी में होता है ना कि जो मिला खाया, वो लेट नाइट क्रेविंग्स, वो चीजें तो ऐसी कंट्रोल हुई हैं कि बिल्कुल खत्म हो गई हैं। अच्छा। सो आई थिंक इंटरमीडिएट इज वेरी इफेक्टिव। मैं तो बहुत अपने पे किया है और मुझे तो बहुत इफेक्टिव लगा। मैं रिकमेंड भी करती हूँ, मेरे जितने फॉलोअर्स कर रहे हैं उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। अच्छा, ज़बरदस्त। चलिए, ये बड़े मज़ेदार किस्म की बात है कि वो जो अच्छा इसमें जो है, आप मुझे ये बताइए कि लाइक ये जो विटामिन्स हैं, ये भी आप रिकमेंड करती हैं कि जब आप फास्टिंग में जा रही हो, इंटरमीडिएट फास्टिंग में, तो देन आपकी बॉडी में कोई कमी हो सकती है, तो कौन से एसेंशियल विटामिन्स हैं? ये मेरा सवाल पहले भी था, अभी जी दोबारा जी, है। विटामिन के लिए ज़्यादा तो कोशिश आप ये रखें कि नेचुरल आप फ्रूट्स लें। फ्रूट्स लें। मतलब कि विटामिन एंड मिनरल्स की जो आपकी बेहतरीन सोर्स है, दैट इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आप अपने डाइट प्लान में कभी जी, भी हमारे साथ सैलेड। एक कॉलर मौजूद है, सोबिया कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सोबिया, क्या कहेंगी?
जी मैं मेरा वेट लॉस करना चाहती हूँ। जी जी, बात करें। आप वेट लूज करना चाहती हैं, कितना वेट लूज दिल्ली के करना हवाले चाहती से हैं? दिल्ली के हवाले से जी, आवाज़ सोबिया आपकी जो है बिल्कुल कट हो गई थी, बट द थिंग इज़ दैट अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देखेंगी, रिपीट में भी चलता है, तो आपको डेफिनेटली इसका जो है आंसर मिल जाएगा। अच्छा जी, इसके साथ वक्त हमारा बिल्कुल कम रह गया है। जाते जाते महरीन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी वो लोग जो स्ट्रगल करें? अभी सोबिया ने भी कश्मीर से कॉल की थी, ज़िले उमा ने की थी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी उनको? मैसेज आज मैं स्पेशली सिर्फ फीमेल्स को देना चाहूँगी, वो फीमेल्स जो कि बच्चों के बाद प्रेगनेंसी के बाद वेट बढ़ा लेती हैं और फिर ये सोचती हैं कि अब कभी भी हमारा वेट वो बच्चों से पहले वाला नहीं हो सकता, शादी से पहले वाला वेट नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहेंगी और मेहनत करेंगी, आपके अंदर जज्बा है, तो आप बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि प्री प्रेगनेंसी के आप शादी से पहले वाला वेट भी वापस ला सकती हैं अपना। थैंक यू सो मच मेरीन फॉर कॉलिंग। उम्मीद है जनाब आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज ये बात की, आज हमने फिटनेस के ऊपर, वेट लॉस के ऊपर। इसके साथ ही साइमा अमजद को इजाजत दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी जगह। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।